क्लास 12 में मैथ्स का 6th चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स पार्ट सेकंड। तो इसमें बच्चों हम लोग डेरिवेटिव्स जो एप्लीकेशन यूज कर रहे थे, आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन के अकॉर्डिंग में। तो यहाँ पे लिख देते हैं इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन होते क्या है। देखिए इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शंस होते क्या है। एक एग्जांपल लेते हैं, ऐसा मान लेते हैं लेट f(x) = x² और x बिलोंग्स टू r। कोई रियल नंबर है x, तो कोई एक फंक्शन लेते हैं f(x) = x², और इसको जो है ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट करेंगे अगर हम, तो यहाँ पे देखिए एक वैल्यू बना लेते हैं। तो यहाँ पे x = कोई वैल्यू ले -1 सपोज करके ले लिए, तो ये f(x) जो आएगा f-1 जो आएगा =1 आएगा। देखिए यहाँ पे -1 का स्क्वायर यानी 1 आएगा। x वाला -2 ले लें अगर, तो f-2 देखिए क्या आ जाएगा, -2 का स्क्वायर 4, x वाला -3 ले ले तो f-3 बराबर हो गया 9। तो कुछ माइनस की वैल्यू ले ले और इस टाइप से कुछ प्लस की अगर वैल्यू ले ले, तो यहाँ पे देखिए x + 1 ले ले, तो यहाँ हो जाएगा f1 = 1 का स्क्वायर 1, और x वाला +2 ले लें तो f2 बराबर 4। इसी तरह से x का अगर 3 ले लें तो वैल्यू जाएगी 3 का स्क्वायर यानी 9। देखिए ये वैल्यू आ रही है, और इनको ग्राफिकली अगर रिप्रेजेंट करें देखें तो ग्राफिकली में ये और ये y डैश, ये f(x) जो है ये y के इक्वल ऐसे हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए वैल्यू ले लेते हैं, तो 0 ओरिजिन हो गई, 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 -6, और ये वैल्यू आ गई 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। चलिए इसी टाइप माइनस में ले सकते हैं, -1 -2 -3 -4 दिस वैल्यू। अब याद है कि इसको ग्राफिकली अगर रिप्रेजेंट करें तो x-1 देखिए x-1 पे वैल्यू जो है 1 है। देखिए तो ये पॉइंट एक पॉइंट तो ये आएगा, देखिए एक पॉइंट ये आया, और फिर -2 पे 4 है। देखिए तो -2 पे 4 कहीं यहां पे आ रहा है, ये पॉइंट आ रहा है, और -3 पे 9 है, तो ये ऊपर कहीं चला जाएगा, कहीं यहां पे सपोज करिए ये पॉइंट आएगा। इसी टाइप से प्लस में अगर ले तो x बराबर +1 पे 1 है, ये पॉइंट आ रहा है, और 2 पे 4 यानी ये पॉइंट आ रहा है। इसी टाइप 3 पे 9 तो ऊपर जाएगा, ये ऐसे। तो अगर इसको मिलाएं अगर हम, तो देखिए क्या वैल्यू आएगी, तो ये और यहाँ पे x वाला अगर 0 ले ले तो ये जाएगा f0 0 का 0 आएगा, यानी ये पॉइंट यहां पे भी आएगा। तो इसको अगर मिला दें तो देखिए कुछ ऐसे बनेगा, और ये वैल्यू ये कुछ ऐसे बनेगा ग्राफ। देखिए इसके लेफ्ट साइड है, ये लेफ्ट साइड, और ये राइट साइड है। अब यहां पे देखिए अगर ग्राफ को ऑब्जर्व करें हम लोग, तो अगर हम ये राइट साइड को लेते हैं या किसी को ले लो राइट साइड को लेते हैं, जैसे राइट साइड को लेंगे तो यहां देखिए फ्रॉम राइट साइड में देखिए, जब यहां से लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे, लेफ्ट से राइट की तरफ देखिए ये है, तो जैसे जैसे हम राइट साइड में जाएंगे ग्राफ देखिए इंक्रीज कर रहा है, ग्राफ की वैल्यू जो है इंक्रीज होती है देखिए। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, फ्रॉम राइट साइड when we go from left to right, then the function is increased। यहां से देखिए लेफ्ट से जब राइट की तरफ जाएंगे तो फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, देखिए ग्राफ इंक्रीज कर रहा है, तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन होगा इस जगह पे। और ये है, और लेफ्ट साइड पे लेंगे
फ्रॉम लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड देखिए, लेफ्ट साइड जब राइट से यहां पर देखिए राइट से जब लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो ये फंक्शन डिक्रीज कर रहा है। when we go from right, from left to right, the function is decreasing। देखिए यहां पे राइट साइड जब ओरिजिन से लेते हैं तो ओरिजिन से जब राइट साइड वैल्यू देखिए, लेफ्ट साइड वैल्यू होगी राइट साइड, तो राइट साइड से जब लेफ्ट से राइट तरफ जाएंगे, लेफ्ट से राइट तरफ जाएंगे तो फंक्शन जो है इंक्रीज कर रहा है। देखिए इंक्रीज कर रहा है तो ये बोलेंगे ये फंक्शन जो है इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। इसी तरह से अगर ये लेफ्ट साइड में लेंगे तो जब राइट से लेफ्ट की जो लेफ्ट से राइट तरफ जाएंगे, ये लेफ्ट साइड है राइट तरफ जाएंगे तो ये देखिए जो फंक्शन जो है डिक्रीज कर रहा है। तो ये अलग अलग कंडीशन होगी, यानी कि ओरिजिन से लेफ्ट साइड की वैल्यू जो है फंक्शन ये डिक्रीज कर रहा है और जो है ओरिजिन से राइट साइड की वैल्यू जो है फंक्शन ये इंक्रीज कर रहा है। तो इस तरह से इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। तो इसके अकॉर्डिंग जो डेफिनेशन इसकी निकलेगी, डेफिनेशन जो निकलेगी तो क्या बोलेंगे, फंक्शन एफ वेट ऐसे लेते हैं, लेट I be a interval of real valued function f, then number one, f is increasing f इंक्रीज करेगा जब x1 इज लेस देन x2 at I belongs to fx1 is less and equal than fx2 for x1 and x2 belongs to I, इंटरवल को बिलोंग करते हैं x1 x2 और ये x1 x2 से, x1 की भी छोटी वैल्यू होगी x2 से, और यहाँ पे fx1 की वैल्यू जो है fx2 से लेस एंड इक्वल हो, उस कंडीशन में फंक्शन जो है इंक्रीज करेगा। सेकेंडली f is strictly increasing at x1 less than x2 at I such that fx1 is less than fx2 x1 x2 belongs to I। यहां पे देखिए ये इंक्रीजिंग कर रहा है when fx1 is less and equal than fx2, और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब लगेगा, जब fx1 is less than fx2 होगा। यहाँ पे दोनों डिफरेंस देखिए, यहाँ लेस एंड इक्वल है, ये ओनली लेस देन है, तो ये इंक्रीजिंग के लिए ये डेफिनेशन निकलेगी। इसी तरह से उसके लिए डिक्रीजिंग के लिए भी निकालेंगे, तो यहाँ पे इसको इरेज करो देखिए, तो यहाँ पे डिक्रीजिंग के लिए यहाँ पे लिख देते हैं the function decreasing, number one, decreasing at x1 less than x2 on I belongs to fx1 is greater than fx2, greater than equal than fx2, और ये x1 x2 belongs to I, तो डिक्रीजिंग फंक्शन जब होगा fx1 is greater than equal than fx2, यानी पीछे वाली x1 जो है fx1 जो है fx2 से बड़ा और इक्वल हो सकता है। सेकेंडली स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग at I x1 less than x2 on I belongs to fx1 is greater than fx2, और ये x1 x2 belongs to I, तो ये कंडीशन लगेगी। सेकेंडली कंडीशन देखिए लगेगी, यानी डिक्रीजिंग के लिए क्या होगा, डिक्रीजिंग व्हेन fx1 is greater and equal than fx2, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग
स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कब करेगा? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग व्हेन fx1 इज ग्रेटर देन fx2। तो ये होगी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की प्रॉपर्टी। तो इसको नोट करें और एक बच्चों अगर इनका इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन का अगर ग्राफ बनाए अलग अलग तो देखिए क्या बनेगा। तो सबसे पहले हम लेते हैं इंक्रीजिंग के लिए, इंक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ अगर बनाए तो देखिए कैसे बनेगा इंक्रीजिंग फंक्शन। ये समझ लीजिए ग्राफ है यहाँ पे एक्स वाई। तो इंक्रीजिंग फंक्शन यहां से जैसे कोई इंक्रीज कर रहा है, कोई पॉइंट ये लिया और ये फिर ऐसे रेगुलर इस तरह से ये जो होगा ये इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, जो रेगुलर इंक्रीज नहीं कर रहा है, मतलब बीच में ब्रेक हो रहा है, कभी अप डाउन थोड़ा सा इंक्रीज किया फिर डाउन हो गया फिर इंक्रीज हो गया, और ये इस तरह से ब्रेक कर करके इंक्रीज कर रहा है। और सेकेंडली अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन का अगर ग्राफ बनाएंगे तो बच्चों ये इसका ग्राफ बनेगा, ये देखिए ग्राफ जो बनेगा वो कंटिन्यूस हो जाएगा, कंटिन्यूस बोल सकते हैं, इस तरह से बोल सकते हैं, इस तरह से ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कंटिन्यू रेगुलर जो है, या कैसे बोल सकते हैं, ऐसे बोल सकते हैं, इस तरह से बोले, ये भी हो सकता है, ये भी दोनों ही हो सकते हैं। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए जो रेगुलर एकदम कंटिन्यूस बढ़ रहा है, देखिए ये थोड़ा ब्रेक करके बढ़ रहा है, तो ये होगा इंक्रीजिंग फंक्शन, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। इसको लेने हैं, इसको किसी को भी ले सकते हैं। और थर्ड में डिक्रीजिंग फंक्शन का अगर बनाया देखिए, तो डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए ये कोई ग्राफ ले लेते हैं एक्स वाई। तो डिक्रीजिंग में भी इस तरह से ये ऐसे ले सकते हैं, ये इस तरह से ब्रेक करते हो जाएगा, ये डिक्रीजिंग होगा, रेगुलर डिक्रीज नहीं कर रहा है, स्ट्रिक्टली डिक्रीज नहीं कर रहा है। और फोर्थ में जब अगर रेगुलर करेंगे ये स्ट्रिक्टली बोलेंगे, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का फंक्शन बच्चों देखो ग्राफ ये होगा, वो इस टाइप से अगर ग्राफ इसका बनाते हैं तो ये इस टाइप से ये होगा, ये ग्राफ जो होगा वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए होगा, इस टाइप से बोल सकते हैं। ये स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है, देखिए कैसे कर सकते हैं, ऐसे ले लिया या ऐसे ले लिया, कैसे लिए डिक्रीज कर रहा है, स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है। तो ये चार फंक्शन अगर हम यहाँ पे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो इंक्रीजिंग के लिए जो होगा, इसे ब्रेक कर करके इंक्रीज कर रहा है, जो है इररिस्पेक्टिव इंक्रीज कर रहा है, ब्रेक करके भी कभी ज्यादा इंक्रीज हो गया फिर थोड़ा डाउन हो गया, फिर ये इक्वल जैसे बोल सकते हैं, इंक्रीजिंग के लिए बोल सकते हैं, इंक्रीजिंग के लिए इस तरह से, यानी x1 यानी बोला था हमने x1 इज ग्रेटर देन इक्वल देन fx2, ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, ये इस टाइप से। तो ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इस तरह से ग्राफ बनते हैं। तो इनको नोट करें। और डेफिनेशन है, एक और डेफिनेशन है बच्चों, देखिए थ्योरम यहाँ पे एक है थ्योरम, लेट यहाँ कंडीशन, लेट f बी ए रियल वैल्यूड फंक्शन continues at closed interval AB, कंटिन्यूस है जो क्लोज इंटरवल AB में, एंड डिफरेंशिएबल एट ओपन इंटरवल AB। यहां पे कोई फंक्शन, कोई रियल वैल्यू फंक्शन है जो कंटिन्यूस है क्लोज इंटरवल AB पे और डिफरेंशिएबल है एट AB पे, then function number 1 increasing, f is increasing at AB if f dash x is greater than 0। देखिए यानी अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें, उस फंक्शन को डिफरेंशिएट करें और उसकी वैल्यू 0 से बड़ी हो या पॉजिटिव बोल सकते हैं, तो फंक्शन जो है इंक्रीज करेगा फॉर x1 फॉर a एंड b, x बिलोंग्स टू a b, ये जो x जो है a b के अंदर कोई वैल्यू है, a और b को बिलोंग करता है। सेकेंडली जो है f इज डिक्रीजिंग एट क्लोज इंटरवल a b if f dash x is less than 0,
यानी एफ डैश एक्स की डिफरेंशिएटर की जो वैल्यू है उसकी वैल्यू जो 0 से छोटी हुई या माइनस में बोल सकते हैं, तो उस कंडीशन में जो फंक्शन होगा वो डिक्रीज करेगा या डिक्रीजिंग होगा फॉर एक्स बिलोंग टू ए बी। इस चीज को ध्यान रखना है। यानी जो फंक्शन जो दिया हुआ है उसको डिफरेंशिएट करके अगर उसकी वैल्यू अगर पॉजिटिव में आती है तो फंक्शन जो है इंक्रीज करेगा, और अगर डिफरेंशिएट करने के बाद जो वैल्यू आती है वो फंक्शन जो है 0 से कम है या निगेटिव वैल्यू आती है तो वो फंक्शन जो है डिक्रीज करेगा। और थर्ड f is constant at ab if f dash x is equal to 0। यानी इसकी जो डिफरेंशियल वैल्यू जो अभी अगर 0 के इक्वल है तो वो जो है फंक्शन जो है कांस्टेंट होगा, ये चीज ध्यान रखना है और इन्हीं के अकॉर्डिंग में सॉल्यूशन होंगे। तो ये तो बच्चों देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यहां पे ये हुआ, सो दैट द फंक्शन गिवन बाय fx is equal to 3x plus 17 is strictly increasing on r, किसी रियल नंबर पे या रियल वैल्यू के लिए ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, यहां पे शो करना है। तो देखिए यहां पे सॉल्यूशन में तो ये दिया हुआ fx is equal to 3x plus 17, देखिए ये दिया हुआ। तो जैसे अभी हमने डिस्कस किया था कि अगर इसका डिफरेंशिएट यानी f डैश x की वैल्यू जो है 0 से बड़ी हो या पॉजिटिव हो तो वो उस कंडीशन में फंक्शन जो है इंक्रीज करता है। तो यहां पे देखिए इसको डिफरेंशिएट कर दें, तो डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएट fx ये हो जाएगा f डैश x, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा 3 और ये देखिए यहाँ पे 1 हो जाएगा, 3 into 1 प्लस 0 यानी f डैश x जो आएगा वो आ जाएगा 3 विच इज ग्रेटर देन 0 और बोल सकते हैं पॉजिटिव। देखिए 3 है और 0 से बड़ा है जो पॉजिटिव है तो क्या आ जाएगा फॉर ऑल रियल नंबर्स, तो देयरफॉर फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो इस तरह सॉल्यूशन करना, देखिए ये वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, f x की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए, उस कंडीशन में जो है फंक्शन जो है स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा। तो इस तरह से करते हैं बच्चों। देखिए थर्ड क्वेश्चन यहां पे दिया हुआ है, सो दैट द फंक्शन गिवन बाय f(x) equal to sin x is strictly increasing in the interval 0 to pi/2, strictly decreasing in pi/2 to pi and neither increasing nor decreasing in between 0 to pi। तो ये तीन हमें वैल्यू निकाली है एबीसी के अकॉर्डिंग में। तो सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करते हैं। यहां सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन में दिया हुआ fx is equal to sin x, देखिए ये sin x दिया हुआ, इसको डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू x के अकॉर्डिंग में, तो ये जाएगा f डैश x is equal to sin x का d/dx, sin x हो जाएगा f डैश x बराबर cos x। आगे देखिए तो f डैश x की वैल्यू आई cos x। अब यहां एक करके लेते हैं, तो नंबर ए देखिए लिख रहे हैं एट 0 to pi/2, तो देखिए 0 to pi/2 के बीच में लेना है। तो ये तो यहां पे जो है क्योंकि फर्स्ट में ये और इन और बोल सकते हैं और इन फर्स्ट क्वाड्रेंट तो बच्चे यहां देखिए क्वाड्रेंट बना लेते हैं इस साइड से, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, सेकंड थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। देखिए 0 डिग्री, ये pi/2 हो गया पाई और ये 3 pi/2 और ये जो है पाई कंप्लीट हो जाएगा 2 पाई, ऐसे बोल सकते हैं। तो यहां से 0 से लेके इसके बीच में सभी पॉजिटिव होते हैं, ऑल टेंजेंट्स आर पॉजिटिव। ये 10th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी टेंजेंट जो होते हैं पॉजिटिव होते हैं और सेकंड में साइन एंड कॉसेक, साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव अदर नेगेटिव, और थर्ड में टेन एंड कॉट आर पॉजिटिव अदर नेगेटिव, और फोर्थ में कॉस एंड सेक पॉजिटिव अदर नेगेटिव। ये कंडीशन होती थी ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री 10th क्लास में। तो यहां पर देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या है 0 to pi/2 है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ये हो जाएगा therefore f dash x is equal to cos x is equal to is a positive, so therefore fx is strictly
इंक्रीजिंग एट 0 to π/2। तो ये क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो इसमें सभी क्वाड्रेंट पॉजिटिव होते हैं, तो ये सभी टेंजेंट्स पॉजिटिव होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो ये जो होगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। इसीलिए सेकंड को अगर ले लें तो बी में देखिए एट π/2 to π, इसमें देखिए π/2 से π के बीच में, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में देखिए साइन और कॉस पॉजिटिव होते हैं, अदर्स निगेटिव होते हैं, तो ये वैल्यू जो हो जाएगी क्या हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी। f(x) बराबर cos x इज निगेटिव हो जाएगी, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में cos निगेटिव होता है, तो क्या बोलेंगे, देयरफॉर फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग एट π/2 to π। तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू जो है निगेटिव होती है, तो ये डिक्रीजिंग वैल्यू होगी, या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो सकते हैं ये। और उसके बाद जो देखिए थर्ड सॉल्यूशन ये होगा नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, तो 0 से π के बीच में, 0 से π के बीच में, तो 0 से π, तो यानी इसमें पॉजिटिव है और इसमें निगेटिव है, तो ये देखिए 0 से π के बीच में पॉजिटिव है निगेटिव है, तो ना तो इंक्रीज कर रहा है ना डिक्रीज कर रहा है, तो सी के लिए तो ये लिखेंगे इन 0 to π 0 to π/2 f(x) is positive, whereas in π/2 to π f(x) is negative। तो फर्स्ट पार्ट में पॉजिटिव है, सेकंड में निगेटिव है, तो ये तो क्या बोलेंगे, देयरफॉर फंक्शन of f(x) is neither increasing nor decreasing at 0 to π। तो इस तरह से ना तो इंक्रीज करेगा ना डिक्रीज करेगा। बच्चों देखिए फिफ्थ क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, फाइंड द इंटरवल, यहाँ पे इंटरवल फाइंड करना, देखिए इन विच द फंक्शन f given by f(x) बराबर 2x³ - 3x² - 36x + 7 is strictly increasing strictly decreasing। तो इसमें ऐसे इंटरवल फाइंड करना है जहां पे ये फंक्शन जो है इंक्रीज कर रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है या स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन करेंगे, यहाँ पे फंक्शन दिया हुआ f(x) बराबर 2x³ - 3x² और -36x + 7 दिया हुआ, देखिए इसको डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, तो ये जाएगा f(x) बराबर, देखिए ये हो जाएगा 6x² और ये हो जाएगा -6x - 36। देखिए डिफरेंशिएट करें तो 3 मल्टीप्लाई होगा 6x² और ये मल्टीप्लाई होगा तो 6x, दिस वैल्यू आ गई, ये हो गया 6 में कॉमन आ रहा है, तो वैल्यू आ जाएगी x² - x - 6। देखिए ये वैल्यू आ गई, ये इसको फैक्टराइज कर ले, यानी f(x) बराबर आ गया 6 और इसको फैक्टर कर लें अगर हम, तो ये 3 2 यानी -3 और -2 x - 6 इस तरह से फैक्टर कर सकते हैं। देखिए 3 2 या 6 और 3 - 2 करेंगे तो 1 आ जाएगा और ये आ जाएगा f(x) बराबर यहां से x² - 3x और ये हो जाएगा प्लस के 2x - 6। इसको फैक्टराइज करें, दो वैल्यू आ जाएगी इसकी, ये जाएगा f(x) = 6 और इसमें से कॉमन ले लिया x, तो बचेगा x - 3 और यहां से +2 कॉमन ले लिया x - 3, यानी फैक्टर जो आ गया इसके, देखिए f(x) जो आ गया 6 और आ गया x - 3 और आ गया x + 2। देखिए ये वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे हमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वैल्यू निकालनी है, तो ये हो जाएगा f(x) को अगर 0 के इक्वल कर दें, ये वैल्यू अगर 0 के इक्वल कर दें, तो तीनों के प्रोडक्ट जो है 0 होगा, या तो ये 0 होगी या फिर ये 0 होगा, तो हो जाएगा देयरफॉर x - 3 = 0 और x बराबर आ जाएगा 3, ये वैल्यू ले आ गई और यहां से निकालें x + 2 = 0, देन x बराबर -2। तो ये दो वैल्यू है, x की वैल्यू आ गई, एक आ गई -2 और 3, दो वैल्यू आ गई, यानी जो नंबर लाइन को ये 3 पार्ट में डिवाइड करेगा। तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर x divide the number line
3 पार्ट्स। कैसे देखिए यहां भी ये नंबर लाइन हमने एक्सप्लेन कर दी। सपोज करिए ये प्लस के इंफिनिटी से माइनस के इंफिनिटी के बीच में कोई नंबर लाइन है माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी के बीच में, क्योंकि नंबर लाइन है इनफाइनाइट तक जाएगी। अब यहाँ पे मैंने देखिए एक्स और -2 है, तो यहाँ पे कोई -2 आ जाएगा। सपोज करिए -2 ले लिया, फिर ये आ गया 3 आ गया। देखिए 3 पार्ट में हो गया। देखिए तो ये हो जाएगा -1, तो यानी जो पार्ट्स आएंगे, जो पार्ट्स आ जाएंगे बराबर ये एक आ गया माइनस इंफिनिटी से -2 देखिए, और सेकंड आ गया -2 से 3, और थर्ड पार्ट जो आ गया थर्ड पार्ट एट 3 to इनफाइनिटी। ये 3 पार्ट में डिवाइड हो गया। अब एक एक करके अगर लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ में यहाँ लेते हैं एट माइनस इंफिनिटी से -2 पे। देखिए तो यहाँ पे इसकी वैल्यू को, तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, देखो क्या होगा, यानी माइनस इंफिनिटी से -2 के बीच में। देखिए ये तो 6 है ही, इसको छोड़ दें। यहाँ पे माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस, दोनों माइनस वैल्यू हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा नेगेटिव इनटू यहाँ पे देखिए -2 से छोटा यानी -2 से बड़ा यानी -4 -3 कुछ भी हो सकता है, तो ये भी माइनस होगा। देखिए ये भी माइनस हो जाएगा, यानी टोटल ओवरऑल वैल्यू जो आएगी एफ डैश आ जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी। देखिए पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी। इसी टाइप से उसको लेंगे, इस वाले फंक्शन में लेते हैं एट -2 से 3 के बीच में। देखिए एफ डैश एक्स -2 से 2 के बीच में, यानी कि -2 से 3 से छोटा है, तो ये होगा नेगेटिव। देखिए 3 से छोटा है, यानी ये 3 से छोटा है, यानी -2.5 या -2 बोल सकते हैं। -2 से और 3 के बीच में, यानी -1 सपोज करिए, तो दोनों माइनस हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा नेगेटिव। और यहां पे देखिए, यहां पे -2 से 3 के बीच में, यानी -1 सपोज करिए, -1 या -1.5 या 0 या 1 2, तो ये 2 से छोटे होंगे सर, तो ये वैल्यू जो होगी वो पॉजिटिव होगी। तो यहां पे एफ डैश एक्स जो आएगा माइनस इंटू प्लस यानी नेगेटिव हो जाएगा। देखिए और थर्ड इस पॉइंट में निकाल लें, थर्ड एट 3 और इंफिनिटी के बीच में। देखिए 3 से इंफिनिटी के बीच में, देखिए 3 से इंफिनिटी के बीच में, 3 से इंफिनिटी के बीच में यहां पे लगाएंगे। देखिए तो ये 3 से बड़ा यानी 4 5 6, तो ये छोटी वैल्यू होती है, ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये जाएगा एफ डैश एक्स बराबर पॉजिटिव इनटू, यहां पे भी ऐसे लगा दें, तो ये 3 से बड़ा यानी पॉजिटिव और ये भी दोनों पॉजिटिव। यहां पे भी ऐसे लगा दें, तो ये 3 से बड़ा यानी पॉजिटिव और ये भी दोनों पॉजिटिव, ये दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, यानी एफ डैश एक्स जो आएगा वो पॉजिटिव आएगा। अब देखो तीनों इंटरवल में आ गया, तो यहां पे देखिए -इंफिनिटी से 2 तक पॉजिटिव है और 3 से इंफिनिटी के बीच में +2 है, तो क्या बोलेंगे, देयरफॉर फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एट -इंफिनिटी से -2 यूनियन दिस वैल्यू 3 2, यानी इन दोनों में देखिए, इस इंटरवल में और इस इंटरवल में दोनों में पॉजिटिव है, तो इस तरह से बोलेंगे -इंफिनिटी से -2 यूनियन 3 to infinity is strictly increasing and function is strictly decreasing at, देखिए इस पे डिक्रीजिंग होगा, यहाँ पे निगेटिव हो रहा है। देखिए फिर हो जाएगा एट -2 से 3 के बीच में इसमें डिक्रीजिंग होगा, तो ये इंटरवल आ जाएंगे।